यूथ के दोस्तों को गुजारिश है कि बराए मेहरबानी स्टेज की तरफ आ जाएं। से बात कर लो। जो दोस्त पार्किंग की तरफ खड़े हैं उनसे गुजारिश है आकर निशिस्तों पे बैठ जाएं। जितने भी दोस्त सामने जो दोस्त पे पार्किंग की तरफ खड़े हुए तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि आए अपनी निशिस्त पे खड़े हो जाएं। की तरफ खड़े हुए बराए मेहरबानी यहाँ स्टेज की तरफ आ जाएं। नासिकोट से आए हुए हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अजीजुल्लाह जहानी की क़यादत में आए हुए हमारे दोस्त आशिक हुसैन मज़ारी, साबिर लासी, अजीजुल्लाह जहानी, नवाज अली लासी, गुलनूर मलक साहब, नादिम मज़ारी, फतह लासी, अलादीन लासी, हुसैन लासी को यहाँ जलसेगाह पर आने पर खुशामदीद कहते हैं।
सही बन दी बेटे एक के गाड़ी की बंदे दी जाके नहीं गाड़ियां बड़े हमने सामने दिया साबिर कैमरा साबिर साबिर ये भुट्टो ये लेकर आए। पीछे सीटें खाली हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पीछे निशस्तों पर बैठ जाएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो निशस्तों पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ये जो जलसा यहां पर रखा गया है सिटी एरिया PS 126 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जानिब से, ये 27 फरवरी जो मार्च होगी उसके मोबिलाइजेशन के लिए है और PS 99 में ये जलसा रखा गया है। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप निशस्तों पर बैठ जाएं ताकि सिलेक्टेड को एक मुस्बत जवाब दे जो यहां से कहते हैं कि ये सीट हमने जीती है। दाऊद खान कर तो पास छोड़ो जानी न बनाए नहीं होती तो सैयद फोटो भी छोड़ो जानी न लगा चले मैं सपूरा गोड्स UC 30 से बारेजो बिरादरी के शाहिद बारीजो के साथ आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी को खुशामदीद कहता हूं और तमाम दोस्तों से जो यूथ के दोस्त हैं इन वॉलंटियर से गुजारिश है कि बीच की कॉरिडोर को खाली कराएं और पीछे निशस्तों पे लोगों को बिठाएं। और तमाम दोस्तों को मैं दिल के गहराइयों से जलसा का अमल पर खुशामदीद कहता हूं और तब दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मोहतरम अब्दुल समद साहब को और उनके साथ आने वाले दीगर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये कॉरिडोर खाली कराएं और पीछे अजीम बोर्ड से परवेज गबोल को खुशामदीद कहते हैं। मैं यूथ सिंध के नायब सदर नवाबजादा नादिर खान गबोल को जलसा का अमल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस पंडाल में तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पंडाल में बदनज़मी ना करें। मैं नवाबजादा नादिर खान गबोल नायब सदर पीपल यूथ सूबा एसेंस को PS 99 में आने पर खुशामदीद कहता हूँ।
यूथ के दोस्तों से गुजारिश है कि वो डिसिप्लिन को कायम करें। सिटी एरिया PS 126 के जिम्मेदारान के तरफ से नवाबजादा नादिर खान गबोल को खुशामदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पीछे जाए, नवाबजादा नादिर खान को आगे आने दें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बाकी लोग निशस्तें संभाल लें। साहब और गुलाम नबी साहब को खुशामदीद करता हूँ। सिटी एरिया के सदर इलियास गबोल और सरवर खान गाजी के तरफ से ये ऐलान है कि तमाम दोस्त पीछे चले जाएं, कि लोगों को यहाँ से एक तरफ करें। पीपल यूथ PS 99 के दोस्तों से गुजारिश है कि जितने भी लोग खड़े हैं उन सबको बिठाएं और स्टेज के सामने जितने भी लोग हैं पीछे जाके तशरीफ लें। कि PS 99 उनका नहीं था, ये PS 99 और PS 100, PS 126 सिटी एरिया में तमाम लोग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चाहने वाले हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि निशस्तों पे बैठ जाएं। इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जो मार्च हो रहा है उसके लिए ये मोबिलाइजेशन अवामी जमहूरिया जलसा आम रखा गया है। सिटी एरिया PS 126 के तरफ से छोटा गबोल गोट में मोहतरम नवाज गबोल के मेजबानी में और दीगर छोटा गबोल इलियास गबोल और दीगर गोठों के मेजबानी पार्टी किया था नवाज की वजह से। तमाम दोस्त स्टेज से नीचे जाएं, स्टेज पे रश ना करें। चंद लम्हों बाद पार्टी की आदत और मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम नवाब नबील अहमद खान गबोल भी हमारे दरमियान होंगे। पार्टी के दीगर रहनुमा सईद गनी साहब, बकार मेहदी साहब और दीगर कायदीन भी इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद हमारे दरमियान होंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने निशस्तों पे बैठें और कुछ वॉलंटियर चौक पे चले जाएं ताकि वहां परचम कशाई होगी। अभी नवाब नबीला और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मैं नूर खान बुरफत के साथ जो मेहमान आए उन सबसे गुजारिश है पीछे रमजान गबोल और तमाम दोस्तों से गुजारिश है पीछे जितनी भी निशिस्त खाली है वहाँ तशरीफ ले जाए। नाजरीन, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में एक यहाँ छोटा गबोल गोट में एक जलसा हो रहा है और ये जैसे कि 27 तारीख को बिलावल भुट्टो का जो तारीखी रैली निकलने वाला है उस सिलसिले की एक आगाही मुहिम है। नवाब नादिर खान गबोल साहब हमारे साथ हैं, ज़रा ये इनसे गुफ्तगू करते हैं। नादिर साहब, पहले तो आज की ये जलसे के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। ये हम इस वक्त हैं छुट्टा गबोल गोट जो कि मेन सुपर हाईवे पे वाक़ है और ये एक बहुत अच्छा पैगाम है उन MQM के शर पसंद अनासर को जो एक लसानी सियासत का दोबारा से शुरुआत करना चाह रहे थे, खुदा न खास्ता माजर और बलोचों और सिंधी के बीच में कि कराची किसका है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये कराची का हिस्सा है छुट्टा गबोल गोट और ये वो गोट है जहाँ पे मेरे अपने दादा की पैदाइश हुई थी। तो तकरीबन 200 साल से ये बलोचों के और सिंधियों के गोट यहाँ पे पूरे कराची में आबाद हैं और इसका यही पैगाम जाता है महाजर भाइयों को कि आप हमारे भाई हो। ये MQM की जो ये शर पसंद सियासत है इसके आप जब्त में ना आए क्योंकि ये सिर्फ दुश्मनी और नफरत की सियासत को फिर से फैलाना चाह रहे हैं अपने ज़ाती मकासद और फ़वाइद के लिए। पिछले हफ्ते हमने लियारी में एक जलसा किया था, उसका भी मौजू यही था कि बिलावल साहब ने जो कॉल दिया है 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़। लियारी भी आपको मैं बताना चाहता हूँ बलोचों का इलाका है, सिंधी भी वहाँ पे बहुत आबाद है, कच्ची बहुत आबाद है, पूरा गुलदस्ता है वो हर कौम का और लियारी कराची की माँ है। तो अगर कोई आपको ये कहना चाहता है कि कराची शहर जो है वो महाजरों का है या उसका देखा हम उन चीज़ों पर नहीं पढ़ना चाहते, पर अगर आपने तारीख़ में जाना है तो इस तारीख़ यही दिखाती है कि कराची जो शहर है
है वो शुरू से सिंधी और बलोचों का रहा है, और जो महाजर भाई हमारे आए हैं उनको हमने खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया, और हमने उनको बोला कि आएँ हमारे साथ रहें और कराची की खिदमत करें। और तो खुदा के लिए दोबारा से मैं अपील करना चाहूँगा कि लासानी सियासत में आप ना पड़ें, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो एक कॉल है कि 27 फरवरी को हमने निकलना है भारी तादाद में इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान जिसने पाकिस्तान को मखरूज कर दिया है, मज़ीद महंगाई बढ़ा दी है, बेरोज़गारी बढ़ा दी है, एक आम आदमी को परेशान कर दिया, उसको हमने निकालना है इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म हाउस से। अच्छा नाज़र साहब, ये एक चीज़ है कि जैसे हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने समझो पाकिस्तान को एक बिल्कुल दिवालिया कर दिया, तो अगर ऐसे माहौल में दोबारा इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होता है, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के बाद ऐसा कोई प्लान है कि मुल्क को उसी दोबारा पुराने जगह पे बहाल करे पाकिस्तान को? देखें, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान कभी भी एक बहुत जिसको बोलते हैं ना फलाई मुल्क रहा है, या बहुत ही कोई स्विट्ज़रलैंड के या लंदन के या अमेरिका के बराबर है। पाकिस्तान शुरू से ही स्ट्रगल करते आ रहा है, मुश्किलात में फंसा हुआ है, मगर जो मुश्किलात हमने पिछले 3 साल में देखी हैं वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में हमने नहीं देखी है। कम से कम पीपल्स पार्टी का ये तारीख़ रहा है कि किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए हम उस तरह के इकदाम करते हैं कि जो बड़े बड़े ATM, जो बड़े बड़े सरमाएदार होते हैं, उनको हम फ़ायदा नहीं पहुँचाते। एक आम किसान को स्टील मिल के मुलाजमीन हो जाएं, PI के मुलाजमीन। अब जो हमारा 2008 में जो हमारी हुकूमत आई थी, ज़रदारी साहब ने जितने भी हमारे स्टील मिल के मुलाजमीन थे, PI के मुलाजमीन थे, उन सबको बहाल किए, उनकी जो तनख्वाह अदायगियाँ बनती थी वो हमने उनको पहुँचाई। और अभी इस वक्त इमरान खान की इस गरीब दुश्मन हुकूमत ने क्या किया, उनको दोबारा से निकाल दिया सारे मुलाजमीन को, चाहे स्टील मिल हो जाए, चाहे PI हो जाए, चाहे सुई गैस हो जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जब भी हुकूमत में आएगी, जो आम डेली वेजरर्स हैं, जो लेबर तबका है, जो किसान तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके लिए हम इस तरह के इकदाम लाएंगे कि उनके जेब में पैसा जाए ताकि वो अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला सकें। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, हमारे मलिर के लोगों को पीपल्स पार्टी से बहुत शिकायत है। एक तो बैरिया टाउन जो कि जबरी तौर पे बनाया गया, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको गैर कानूनी करार दिया, फिर मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है। इसी तरह जो ये जो यहाँ मलिर में जो 10 साल, 20 साल, 30 साल जो लोगों की ज़मीनें, वो भी एक आर्डर के तहत ये 2022 में वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो मकामी लोगों को ये शिकायत है कि पीपल्स पार्टी हमें नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि मकामी कराची के जो मलिर के लिए लोग हैं, ख़ास तौर पर ये तो समझो कि पीपल्स पार्टी का एक गढ़ है जैसे लियारी। तो इस पार्टी इस तरह इनको क्यों नज़रअंदाज करता है? और ख़ास तौर जो वहाँ के मुंतखब MNA MP है, वो उनसे तो लोग बिल्कुल नाराज़ हैं। जी अकबर साहब, आपको भी पता होगा जब पिछले दिनों ये दोबारा से मसला हुआ था, बैरिया टाउन ने हमारे गबोलों के साथ जो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो गोटों के ऊपर दोबारा से इन्होंने दबाव किया, तो मैं ख़ुद भी आया था, आप भी थे वहाँ पे। तो हमने हमेशा से जो एटलीस्ट जो मैं हूँ और मेरा ख़ानदान है, हमने हमेशा अपने हमारे जो गबोल भाई हैं या सिंधी भाई हैं, जोखियाँ हैं, कलमती हैं, जो भी उधर रहते हैं, उनके साथ हम खड़े रहे हैं और उनके लिए हमने सपोर्ट किया है। और मैंने बिलावल साहब से उस वक्त भी मुतालबा किया था कि कोई भी अगर गैर कानूनी इकदाम उठा रहा है बैरिया टाउन तो उसको रोका जाए, और बिलावल साहब ने रोका भी था उस वक्त, और CM साहब से एक सख्त एक्शन लेकर जितने भी वहाँ के जो इंतज़ामिया थी उनको मुअत्तल भी कराया था। मगर ये है कि हम माजी में भी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, और कोई भी नाइंसाफ़ी होगी वो नहीं होने देंगे। और जो हमारे MNA MPs हैं उस इलाके के, वो भी अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि मसले का जो भी हल है वो अमन से और डिस्कशन और डायलॉग के थ्रू हल हो। तो इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश यही करेंगे कि कोई गैर कानूनी दबाव के ज़रिए किसी को प्रेशर ना किया जाए कि वो अपनी ज़मीन बेचे, और किसी को अगर ज़मीन अपनी बेचनी है वो अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से बेच सकता है। जो पैसे अदायगियाँ बनती है वो बैरिया टाउन को चाहिए कि उनको दे। अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के बाद फिर बैरिया टाउन का भी नाम ख़राब होगा, कराची के लिए भी बुरा होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मलिर एक्सप्रेस के बारे में देखिए, मलिर एक्सप्रेस वे में भी बिल्कुल अगर किसी की ज़मीन आ रही है तो सिंध हुकूमत बिल्कुल उसको कॉम्पनसेशन देगा, और जो जो उनकी अगर ज़मीन जा रही है तो जितना हक बनता है उसको सिंध हुकूमत एटलीस्ट ये है कि सिंध हुकूमत उतना पैसा देगा। मगर मलिर एक्सप्रेस वे सिंध हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम इस वजह से कि कराची की देखें अब आबादी बहुत बढ़ गई है। कराची पहले सिर्फ लियारी और सदर और ये इलाके होते थे, अब कराची जो है वो नूरियाबाद तक जाके पहुँच गया है। तो अगर ये इस तरह का रोड बन रहा है, इससे कराची की शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। और सिर्फ ये है कि दुनिया होता है कि अगर कोई हुकूमत रोड बनाती है, कोई हाईवे बनाती है, तो उसकी ज़त में जो जो ज़मीन मुकामी लोगों का आता है, फिर उसको जो भी उसकी कॉम्पनसेशन, जो पैसे बनते हैं वो देंगे इंशाल्लाह, और सिंध हुकूमत पे पूरा उम्मीद है कि वो देगी। ठीक है, मेहरबानी।
0332 222 7777 सेवा से ना 4 दफ़ा 2 4 दफ़ा 7 ज़बरदस्त बनाए थे यार तो गैर ताख़िर गैरी रहंदो गैरत नाए काई मयार छा ॻाल्हि थी मारे साथी मारे पंहिंजे देश जे यारनि जी मूं पक सुञाता पंहिंजा वाके धारियनि सां गॾु धाड़े में वही वाट ॾसां वेरियनि खे वही वांझियलनि जे वाड़े में। तो अॼु 19 आज जो ये जलसा या मुनक़िद हुआ है 99 में, मैं समझता हूँ ये मोबिलाइजेशन कमेटी के हवाले से है और यहाँ गबूल बिरादरी दीगर बिरादरी के हमारे 200 अहबाब बखुलूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर आप इस पिंडाल की तरफ भी देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे तमाम 200 अहबाब जियाले आए हैं। तो इंशाअल्लाह वो ताला 27 को जो कराची से मार्च स्टार्ट होना है, इंशाअल्लाह वो ताला सिलेक्टेड नाहिल के इस ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा और इंशाअल्लाह वो ताला 27 मार्च को हम इनको घर की करेंगे।